इशल, ये जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बच्चों को घी देना चाहिए, उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है, ये कौन से सीड ऑयल की बात कर रहे हैं या देसी घी की बात कर रहे हैं यहाँ पर? अच्छा, बच्चों की ग्रोथ का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है घी के साथ या देसी घी के साथ। हमने बहुत ज़्यादा इसको मार्केट में बहुत ज़्यादा उसको कमर्शलाइज कर दिया है। अब देसी घी को भी एक तो इट्स नॉट बेसिकली जो रियल वो नहीं मिलता हमें मार्केट में, और दूसरी बात है कि ये एक सैचुरेटेड फैट है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम ऑयल्स पे प्रेफर करेंगे घी को, और अगर घी देते हैं तो बच्चों की हाइट की ग्रोथ होगी या कुछ इस तरह, क्योंकि हमारी बॉडी को बैलेंस चाहिए न्यूट्रिएंट्स का, जिसमें फैट्स यानी कि ऑयल और घी है, रोटी चावल है, या फिर प्रोटीन्स हैं जिसमें हम चिकन मटन बीफ है। हमें हर चीज़ का बैलेंस चाहिए। लेकिन एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर हमें 2000 किलो कैल एक डाइट में 2000 किलो कैल रिक्वायर्ड है, तो उसका सिर्फ 10% जो है वो फ़ैट होना चाहिए, यानी कि देसी घी या ऑयल सिर्फ 10% होना चाहिए, जो कि 22 ग्राम्स बनता है, जो कि सिर्फ 2 से 3 टीस्पून्स बनता है। सो हम ये नहीं कर सकते कि हम घी जो है भर भर के बच्चों की डाइट्स में इनकॉर्पोरेट करें। उससे क्या होगा कि उनकी हाइट की ग्रोथ होने की बजाय सीज हो जाएगी। क्योंकि जितना ज़्यादा फैट होगा बचपन से ही उतना उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। और फिर क्या होता है कि बच्चे जो इस तरह के बच्चे होते हैं जो बचपन में थोड़े चबी होते हैं, बड़े होकर वो डायबिटिक भी हो सकते हैं और उनके हार्ट को भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी काफ़ी देर से वो फैट बिल्डअप कर रही होती है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि सिर्फ घी लेने से आपकी हाइट की ग्रोथ नहीं हो जाती और आपके बाल नहीं अच्छे हो जाते। तो ये फेक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ भी होती हैं एट टाइम्स अपनी चीज़ों को मार्केट करने के लिए। सो इट्स नॉट ऑलवेज़ वेरी हेल्दी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ईशल, ये बताइएगा कि जैसा कि हम डिबेट कर रहे हैं घी और तेल को लेके, तो दोनों में से बेहतर कौन है? अच्छा, दोनों में से कोई एक बेहतर नहीं है, बहुत डिबेटेबल चीज़ है। एवरीबडी विल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट इट। लेकिन अगर बात की जाए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की या अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की, या फिर जो हार्ट रिलेटेड हैं हम जिनको फॉलो करते हैं बेसिकली जिनकी स्टडीज़, उन स्टडीज़ के अकॉर्डिंगली जो देसी घी है वो सैचुरेटेड फैट है, यानी कि वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रिक्वायर्ड, उसको हमने लिमिट करना है। और आप देखिए कि जो भी फैट जो रूम टेम्परेचर में सॉलिडिफाई हो जाए, आपने उसे थोड़ा सा लिमिट करना है। ऑयल ऑन कॉन्ट्रेरी क्या होता है कि हम लोग उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगेन लिमिट वही है कि 2 से 3 टीस्पून, उसमें 1 से 2 टीस्पून घी के भी हो सकते हैं और 1 से 2 टीस्पून जो है पर डे ऑयल के भी हो सकते हैं। इससे ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता बॉडी के लिए। अब हमारे लिए चीज़ें इतनी जो है वो सरप्राइजिंग होंगी क्योंकि हमारे पाकिस्तानी कुकिंग मेथड्स इस तरह के होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हमारी नान चनों का प्याला लिया हो तो बार बार जाके कहते हैं कि भाईजान ये घी तो डालें जरा इसमें। बिल्कुल, जब तक ऊपर घी फ्लोट करता हुआ नजर ना हमें अच्छा नहीं लगता। जितना ग्लॉसी होता है, द ग्लॉसियर द बेटर। लेकिन इसके जो है कॉन्ट्रेरी ये होना चाहिए कि हम लोगों को थोड़ा सा वेस्टर्नाइज कर देना चाहिए आई थिंक इन चीज़ों को, क्योंकि वो ऑयल्स का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और स्प्रे से भी काम चला लेते हैं। स्प्रे से काम चलाते हैं एयर फ्रायर्स में। तो अब हर चीज़ मॉडर्नाइज हो रही है, तो आई थिंक ये थोड़ा सा हम चेंज कर लें, हम डीप फ्राइंग को अवॉइड करें, क्योंकि ऑयल हो या घी हो दोनों को ज़्यादा इस्तेमाल करना डेंजरस है। एक ऑप्टिमम रेंज में अगर दोनों यूज़ करते हैं तो दोनों नुकसानदेह नहीं है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि बड़ी देसी सी मिसालें भी दी जाती हैं कि ये जो घी है ये आप खाते हैं तो ये आपके अंदर जो है वो जम जाता है आपकी नालियों में, आपके दिल के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है, जबकि ऑयल के मामले में ऐसा नहीं है, वो सेफ़ है और मार्केट भी किया गया है इस तरह की चीज़ों को। तो ये बताइएगा, ये आर्ग्यूमेंट दुरुस्त है? अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट भी इस तरह का है कि अगेन ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनके अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए होते हैं मार्केट में, देसी घी वगैरह, वो तो प्रमोट करते हैं कि फ्राइंग भी आप देसी घी में करें। वेयर एज अगर देसी घी भी है तो ये नहीं है कि अगर वो सॉलिड स्टेट में तो अंदर जाके वो सॉलिड स्टेट में ही रह जाएगा। और ऑयल का भी है कि आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत ऑप्टिमम रेंज इस्तेमाल करनी होती है। वही बात है कि हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि ये घी है या ऑयल है, दोनों में हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जिस तरह घी में विटामिन A, D, E और K है जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन और नेचुरल सोर्सेज से मिल रहे हैं, लेकिन सीड ऑयल्स भी हमें बहुत चीज़ें देते हैं जिसमें हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी मिलता है। एट टाइम्स वो फोर्टिफाइड भी होते हैं, तो वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में दोनों नहीं अच्छे। तो वही आपने बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज़ में दोनों चीज़ें लेनी है। जैसे आपने मेंशन किया कि स्प्रे कर सकते हैं या ब्रश कर सकते हैं, या चीज़ों को डीप फ्राइंग की बजाय शैलो फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप इसे सौते ही कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ आप पैन में थोड़ा सा ड्रिजल करें ऑयल और उसमें बना लें चीज़ें। और कोशिश करें कि ऑयल को रिप्लेस करें आप हेल्दी फैट्स के साथ। अच्छा। जिसमें एक कुछ बहुत ऑप्शन इस तरह के जो मार्केट में अवेलेबल है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, जिस तरह ऑलिव ऑयल है या फिर एवोकाडो ऑयल है जो हमें इतना रेडिली नहीं मिलता।
या फिर ऑलिव ऑयल मिलता भी है तो हमें कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल भी अगेन वो सैचुरेटेड फैट है, वो भी देसी घी वाली प्रॉपर्टीज पोजेस करता है, तो वो भी एक लिमिटेड रेंज पर हम कुकिंग नहीं कर सकते, उसका जो है स्मोक पॉइंट जो है वो इतना हाई नहीं होता, तो हमने हर उस चीज़ में कुकिंग करनी, इसका स्मोक पॉइंट हाई है। जिस तरह के कनोला ऑयल हो गया या सीड ऑयल्स जो हैं वो उनका स्मोक पॉइंट मीडियम होता है, पाकिस्तानी कुकिंग के लिए सूटेबल होता है। या सरसों का तेल भी आज जो कोई है अगर वो ग्रोसरी करने जा रहा है, उसने मार्केट से खरीदना, देसी घी नहीं खरीदना, घी खरीदना है या उसने ऑयल खरीदना, अच्छा उसे अपनी बास्केट में क्या रखना है ईशल? उसे अपने आसानी पैदा करें। बास्केट में रखना है ऑयल और घी का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बिल्कुल आप दोनों चीज़ें ले सकते हैं, बिकॉज अगेन दोनों में हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसको हमने लिमिटेड क्वांटिटी में लेना, और अगर मार्केट से ले तो ऑब्वियसली ऑयल लेंगे, क्योंकि घी तो हम घर पे भी बना लेते हैं अपने अच्छा, आप बटर से। कैंपेन्स की बात कर रही हैं, सोशल मीडिया पे भी घी को लेके कैंपेन्स चल रही हैं। ख़वातीन के हवाले से स्पेशली कहा जाता है कि जो पुराने दौर की ख़वातीन होती थी वो 1 चम्मच देसी घी का लाजमी खाती थी अपनी हार्मोनल हेल्थ के लिए, और कुछ लोग तो कहते हैं कि अगर वज़न कम करना है तो आप सुबह गर्म पानी में 1 चम्मच देसी घी डालें, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप इतनी जल्दी एजिंग ना आपके ऊपर आए, उसे कहा जाता है नेचुरल कोलेजन देसी घी को। इज इट ट्रू? इट्स नॉट नेचुरल कोलेजन। कोलेजन हमारी बोन्स खुद प्रोड्यूस करती हैं। कोलेजन मौजूद होता है चिकन की स्किन में, फिश की स्किन में, या जो स्किन्स होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, उसमें कोलेजन मौजूद होता है। अगर आपने एडिशनल लेना है सप्लीमेंट्स के फॉर्म में नहीं, नेचुरल फॉर्म में, या जो अंडे की मेम्ब्रेन होती है, जो बॉइल्ड एग होता है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन सी होती है जो अक्सर हम पील ऑफ कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर कोलेजन मौजूद होता है। अगर आप चाहते हैं कि नेचुरल सोर्सेज से मिले तो वो वहाँ है, वो ऑयल में नहीं है, घी में नहीं है। हमने बहुत ज़्यादा ही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, बुलेट प्रूफ कॉफ़ीज़, या जो हम घी वाटर कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे सुबह, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से इंस्पायर होकर लोग उसको फॉलो भी कर लेते हैं, लेकिन हमने अंडरस्टैंड करना है कि उनकी डाइट्स वो कीटोजेनिक डाइट्स कर रहे होते हैं, जिसमें वो फैट ले रहे होते हैं और प्रोटीन ले रहे होते हैं, और उनकी एट टाइम्स सारे दिन में फ़ैट की जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है पूरी होती नहीं है, इसलिए वो सुबह बुलेट प्रूफ कॉफ़ीज़ ले रहे होते हैं, जिससे उनका डे ज़रा किक स्टार्ट हो सके, बिकॉज वो एम्प्टी स्टमक वर्कआउट्स पे एट टाइम्स कर रहे होते हैं, प्री वर्कआउट्स ले रहे होते हैं, लेकिन खाना नहीं खा रहे होते। और उसके अलावा सुबह वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हैं लेट्स से, और काफ़ी देर दे हैव टू स्टे विदाउट फूड, तो फिर वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट ऑफ द डे विद बुलेट प्रूफ कॉफ़ीज़। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी डाइट्स में इनकॉर्पोरेट करें, बिकॉज हमारी अगर आप डाइट नहीं कर रहे तो ज़रूरी है कि आप देसी घी पानी में या कॉफ़ी में ऐड करके पिए? नहीं, आपने नहीं लेना। अच्छा। ये उन लोगों के लिए जिनकी डाइट्स में एम्पल फैट्स हैं ही नहीं। हम लोग अगर जिनसे इंस्पायर होकर हम ये फॉलो करते हैं, कभी उनकी डाइट्स को आप देखिए, उनकी डाइट्स में सिर्फ प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी चावल भी नहीं होते, और ना ही फैट्स होते हैं, तो उनके जो डाइटिशियंस होते हैं उनके बैलेंस करने के लिए उनको सुबह बुलेट प्रूफ कॉफ़ीज़ देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में इटसेल्फ फैट नहीं होता, इसीलिए उनकी स्किन पे ग्लो आता है, बिकॉज उनको नेचुरल सोर्सेज से मिल ही नहीं रहा फैट। लेकिन अगर हम जैसे लोग जो पाकिस्तानी कुकिंग मेथड्स को फॉलो करते हैं, अगर हम वो बुलेट प्रूफ कॉफ़ीज़ में ऑयल या फैट लेने लग जाएँ, घी लेने लग जाएँ, वो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल को उल्टा रेज करेगा, बिकॉज उसमें LDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, या अगर आपको डायबिटीज़ है या हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो आपने देसी घी को इस तरह ऑन द टॉप डाल के नहीं खाना, या रोटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डाल के नहीं खाना। आप कोशिश करें ग्रेवीज़ में ही हो सिर्फ। अच्छा, ग्रेवीज में हो, लेकिन इशल हम ये भी देखते हैं ना कि बरसों से चला रहा है, माएँ भी जो है बच्चों को रोटी में लाजमी वो लगा के देती हैं, बच्चा खाए ना खाए लेकिन लाजमी लग के चले इसी बहाने खा, तो क्या अब वो भी तरीका दुरुस्त नहीं है? अच्छा, उसमें ये कि अगर ग्रेवी में नहीं खा रहे तो ऑब्वियसली आपने किसी ना किसी तरह किसी फॉर्म में तो लेना है, फैट इज़ इंपॉर्टेंट, या फिर नट्स की फॉर्म में देना है। लेकिन ग्रेवीज़ में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी हाउस होल्ड होगा जिसमें ग्रेवी में फ़ैट नहीं होगा। बहुत कम होते हैं, या जो सिर्फ एयर फ्राइड फूड या बारबेक्यू वगैरह खा रहे होते हैं। तो उसमें ये कि हमने ऑब्वियसली बच्चों को उसी हिसाब से देनी होती है, तो बिल्कुल एडिशनल नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी जब बचपन में ओबीज होंगे, एक तो थोड़े से उन्हें सोशल इमेज इश्यूज होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात है कि उन लोगों को बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन बचपन से स्टार्ट हो गया होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। अच्छा, वो माओं की ख्वाहिश भी होती है ना, हमारा बच्चा मोटा ताज़ा गोलू मोलू हो, तो वो घी खिलाती हैं, मक्खन खिलाती हैं, दही खिलाती हैं, ताकि वो सेहतमंद नजर आए। बिल्कुल, तो दही बहुत अच्छा है, बाकी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन फ़ैट का इस्तेमाल लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फ़ैट ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो वो नुकसानदेह है, लेकिन ज़रूरत से कम भी नहीं लेना, बिकॉज हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को बेसिकली ज़रूरत होती है फैट्स की, प्रोटीन्स की, और विटामिन्स और मिनरल्स की, जो कि हमें फल और सब्जियों से मिलते हैं। तो अगर हम ये सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते तो ऑटोमेटिकली स्किन पे नज़र आने लग जाता है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ लोग वेजिटेबल्स कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं जस्ट बिकॉज वी डोंट लाइक इट, लेकिन क्या होता है कि जब वो अपने 30s में एंटर होते हैं तो उनकी स्किन में बहुत बुरे साइंस आते हैं,
सबसे पहले तो डिहाइड्रेटेड होती है, बिकॉज सिर्फ पानी आप ड्राइनेस अंदर बहुत ज़्यादा आपकी हो ड्राइनेस बहुत जाती है। ज़्यादा होती है, डिस्कलरेशन हो जाती है। और उनको लगता है कि शायद द मोमेंट वी एंटर्ड 30s हमारी स्किन ने बहुत बुरे तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, whereas ऐसे नहीं होता। उन्होंने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को इनकॉर्पोरेट नहीं किया होता, जिसकी वजह से स्किन को हाइड्रेशन नहीं मिली होती। तो पानी का कंटेंट वेजिटेबल्स और फ्रूट से भी लेना चाहिए। इसी तरह फैट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक लिमिट तक। बहुत ज़्यादा लेना भी नुकसानदेह और बिल्कुल कम कर देना भी रिकमेंडेड नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा ईशल, हमें ये बताएं कि डायबिटिक जो हैं या जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो जो क्वांटिटी आपने बताई है 2 से 3 चम्मच खाने के, क्या वो इसके मुताबिक घी ले सकते हैं या फिर उन्हें मुकम्मल तौर पर इसे छोड़ना होगा? अच्छा, मुकम्मल तौर पे किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना। इवन जब हमारा ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तब भी रिकमेंडेड नहीं होता। और जो लोग आपको कम्प्लीटली ब्रेक लगवा देते हैं फैट्स पे, वो आपकी बॉडी बहुत बुरे तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करेगी। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होने के बजाय बिल्कुल रुक जाएंगे, तो फैट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई भी आए तो थोड़ा बहुत फैट आपने लेना है। और उसके अलावा बात यह कि हमने बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी इन चीज़ों को। और जो डायबिटिक लोग हैं उनके भी सेम रेंजेस ही हैं, 2 से 3 टीस्पून। अगर डायबिटिक नहीं है तो थोड़ी सी इससे ज़्यादा भी हो सकती है, वेरी करता है डेली, लेकिन डेली बेसिस पे इससे ज़्यादा आपने कंज्यूम नहीं करना। और जो हार्ट पेशेंट्स हैं, अगेन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा बहुत फैट लें। और एट टाइम्स क्या होता है कि हार्ट अटैक भी लोगों को आया होता है, और उनको जो है हार्ट अटैक्स के बाद ऑब्वियसली एक रीहैब डाइट होती है जो कि आपने लेनी होती है। उस डाइट में क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल रिकमेंड करते हैं कि आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ऊपर से डाल के खाएं। राइट। तो दैट इज़ गुड फैट। जिनका HDL कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट्स में कम आता है उनके लिए ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन, दैट इज़ गुड। लेकिन उसमें आप खाना नहीं बना सकते। तो ये भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ऑलिव ऑयल जो है वो डिफरेंट तरह का होता है। अगर आप मार्केट में जाएंगे शेल्फ पे, अगर आप उसके लेबल्स लाजमी पढ़ा करें, एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, वो आपके सैलेड ड्रेसिंग्स के लिए अच्छा है, वो आप एडिशनली डाल सकते हैं खानों पे, लेकिन आप उसको पका नहीं सकते क्योंकि अपनी कॉम्पोजिशन और बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देगा। और दूसरी बात ये है कि अक्सर ऑलिव ऑयल्स अब पाकिस्तान में मिल रहे होते हैं जिसके अंदर कैनोला ऑयल के एडिशन होता है, तो वो आपने वो लाजमी देखना है, क्योंकि एट टाइम्स वो ऑलिव ऑयल का लेबल तो होता है और हम ले लेते हैं, लेकिन उसके अंदर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया होता है कि इसमें कैनोला ऑयल है साथ में। तो आपने वो भी देखना है कि वो कम्प्लीटली ऑलिव ऑयल है या नहीं, बिकॉज ऑलिव ऑयल इटसेल्फ इज़ एक्सपेंसिव। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में एडल्ट्रेशन के साथ मिलता है जस्ट सो दैट लोग उसको कन्वीनियंटली यूज़ कर ले, लेकिन उसमें एडिशन है। तो आप देख लें, अगर आपने कम्प्लीटली ऑलिव ऑयल लेना है तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन उसका भी स्मोक पॉइंट बहुत हाई नहीं है। आप उसमें अंडा ज़रूर फ्राई कर सकते हैं, आप उसमें टोफू या थोड़ा बहुत जो हल्का सा स्टर फ्राई करना है वो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ट्रेडिशनल कुकिंग आप उसमें नहीं कर सकते, वो हार्मफुल हो जाएगी आपके लिए। अच्छा ईशल, लास्टली हमें ये बता दें कि अभी रिपोर्ट्स भी आई हैं, चेक किया गया बनास्पति घी को और ऑयल्स जो हैं वो मार्केट में तो बहुत बड़ी तादाद में जो हैं वो आप मुज़र सेहत निकले हैं। हमें ये भी बता दें कि एक आम सारिफ इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए किस तरह से ये जो चार्ट है या लेबल जो लगा होता है उसके ऊपर उसे देख के अंदाज़ा लगा सकता है कि ये उसकी सेहत के लिए अच्छा है या ये उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं? अच्छा, लेबल्स देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इतनी एम्पल नहीं होती। अगर आप ऑयल की बॉटल्स पे देखें तो ऐसे लेबल्स नहीं होते, तो उसमें आपने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है। वो ऑब्वियसली ब्रांड्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट पाकिस्तान में हैं, लेकिन जो लेडीज़ कुकिंग करती होंगी ना उनको एक सिंपल एक चीज़ पता लग जाती है कि इसका स्मोक पॉइंट क्या है। बहुत सारे ऑयल जो इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं ना उनका स्मोक पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होता है, यानी अभी आपने ऑयल रखा और उसका बहुत ज़्यादा धुआं जनरेट होने लग गया, यानी वो इंफीरियर क्वालिटी का है। उसमें उसको प्रॉपर हीट पे प्रोसेस नहीं किया गया और वो आपकी सेहत के लिए डेंजरस है। ऑन कॉन्ट्रेरी बहुत सारे ऑयल इस तरह के होंगे, लेडीज़ जो कुकिंग करती हैं स्पेशली उनको तो फ़ौरन पता लग जाता है कि वो ऑयल आप हीट करते हैं तो वो एक स्टेबल टेम्परेचर पे जाके हीट अप होता है। आपको थर्मोमीटर की भी ज़रूरत नहीं है उसके लिए, किसी भी गेज की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हैव टू आपने सिर्फ उसको हीट अप करना है और उसका स्मोक पॉइंट आपको बता देगा। हाई स्मोक पॉइंट वाले ऑयल्स में आप कुकिंग कर सकते हैं पाकिस्तानी जो फूड्स हैं, और आपको क्वालिटी का सिर्फ आपने देखना है कि कौन सी कंपनी आपको क्या प्रोडक्ट डिलीवर करे। बहुत सारी पाकिस्तान में कंपनीज हैं जो बहुत अच्छे ऑयल्स सेल ऑफ कर रही हैं, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई देम खुद से। चलें, बहुत शुक्रिया ईशल हमारे साथ मौजूद थी और बड़ी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई।